नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में जो टॉपिक है वह है जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी। अक्सर बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनते हैं और कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक में जो है समझने का प्रयास करेंगे और इस टॉपिक को बारीकी से देखेंगे। टॉपिक है आपका जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा होता क्या है और जीन चिकित्सा में जो है किस तरह के उपचार और किस तरह के बीमारियों का उपचार किया जाता है। जीन चिकित्सा में जो है उपचार जो होते हैं वह आनुवांशिक बीमारियों का उपचार होता है। कहने का मतलब वह विकार जो अपने माता पिता से उनके संतानों में जो है स्थानांतरित होते हैं, ऐसे विकार जो है आनुवांशिक विकार कहलाते हैं। और यह विकार जो है जीन थेरेपी के द्वारा ही संभव है। जीन थेरेपी के द्वारा जो है डीएनए से जो है जीन में जो है परिवर्तन किया जाता है और अगर खराब हुए जीन को काट करके जो है नए जीन लगा करके जो है उसमें परिवर्तन लाया जाता है। और जीन थेरेपी करके जो है उसमें पूरी तरह से जो है परिवर्तन ला करके उस बीमारी का जो है उपचार किया जाता है। जीन चिकित्सा में देखेंगे जीन के बारे में। तो जीन क्या होता है? तो जीन एक डीएनए का भाग है। बहुत सारे जीन आपस में जब जुड़ते हैं तो डीएनए का निर्माण करता है और डीएनए खंड मिलकर के जो है गुणसूत्र का विकास करते हैं। जीन का जो है अगर 100% जो है जीन है तो उसमें से 60% जीन ही जो है डीएनए बना पाता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें करते क्या है। मान लिया कि ये हमारा जो है क्रोमोसोम की ये 4 भुजाएं हैं। क्रोमोसोम की ये जो 4 भुजाएं हैं, इन 4 भुजाओं में से एक भुजा हमारा जो है खराब है। तो इस भुजा को हम क्या करेंगे? काट के हटा देंगे और किसी अन्य क्रोमोसोम का, किसी अन्य व्यक्ति के क्रोमोसोम का जो है यह भुजा निकाल काट करके जो है इसमें स्थानांतरित कर देंगे। यही काम जो है हम क्या करेंगे, यही कार्य जो है हम करेंगे जीन पर। कहने का मतलब जो जीन हमारे शरीर में खराब हो चुके हैं, जीन का अक्सर काम होता है एंजाइम का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? एंजाइम का निर्माण करना। तो जीन अगर खराब हो जाए तो एंजाइम क्या होते हैं, या तो बनना ही बंद हो जाता है या एंजाइम की मात्रा कम हो जाती है। तो जीन चिकित्सा का विकास किस तरह से हुआ, इसके इतिहास को पहले हम देखेंगे। जीन चिकित्सा का जो है, जीन थेरेपी का जो प्रथम प्रयोग किया गया वह 1990 में किया गया था। एक 4 वर्षीय लड़की थी। इस 4 वर्षीय लड़की में क्या हो रहा था कि इस लड़की में एडिनोसिन डीमिनेज एंजाइम, एक एंजाइम थी लड़की में जो है एंजाइम एडिनोसिन डीमिनेज एंजाइम की जो है न्यूनता अभाव हो गया था। कहने का मतलब एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम इस लड़की में क्या हो गया था कि बनना बंद हो गया था। कहने का मतलब ये कि एडीए जो एंजाइम है, एडीए यह एंजाइम बनाता था, वह जीन जो है नष्ट हो गया था या इसके शरीर में था ही नहीं। फिर से ध्यान रखेंगे, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जिस जीन के द्वारा बनता था वह जीन इस लड़की के शरीर में था ही नहीं या जीन पूरी तरह से खराब हो चुका था। तो डॉक्टरों ने क्या किया, इस 4 वर्षीय लड़की में जो बोन मेरो होता है, लंबी हड्डियों के बीच जो है क्या पाया जाता है? बोन मेरो पाया जाता है, यानी अस्थि मज्जा पाया जाता है। तो वहां से हम ये कह सकते हैं स्टेम सेल या जो है एडीए बनाने वाले जीन, यानी एडीए एंजाइम बनाने वाले जीन को जो है स्थानांतरित किया गया इसके शरीर में। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि एडीए क्या होता है। तो एडीए एक एंजाइम है, एडिनोसिन डीएमिनेज।
यह एंजाइम एक जीन के माध्यम से बनता है, यह ध्यान रखेंगे। यह एंजाइम शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। कहने का मतलब ये कि किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार के रोग से बचने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो एडीए करता है, जिसमें इस 4 वर्षीय लड़की में जो है यह एंजाइम था ही नहीं। तो डॉक्टरों ने यह एडीए बनाने वाले जीन का जो है इसके शरीर में स्थानांतरित किया और पूरी तरह से जो है सफलता हासिल की। तो इस क्रिया को किया कैसे जाता है, तो इसके बारे में आगे देखेंगे। ये थोड़ा इसका बेसिक चीजें। जीन चिकित्सा को, जैसा कि आपको जानते पता है कि जीन चिकित्सा को रीजनरेटिंग थेरेपी भी कहते हैं। रीजनरेटिंग थेरेपी मतलब फिर से जो है जन्म देने वाली थेरेपी, यानी फिर से हम जीन जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसी थेरेपी है जीन चिकित्सा। इसमें पहली बार में क्या किया जाता है, भ्रूणीय उपचार किया जाता है। भ्रूणीय उपचार यानी हम क्या करेंगे कि अगर किसी बच्चे में, मतलब मां के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, हम वहां पता करेंगे कि उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी है या नहीं। तो जब मां के भ्रूण में यानी गर्भ में बच्चे के डेवलपमेंट के आनुवांशिक रोगों का पता लगाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के एम्नियोटिक द्रव्य को निकाला जाता है, एम्नियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, और एम्नियोटिक फ्लूइड को निकाल करके उसकी स्टडी की जाती है कि जो बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है उसमें किसी भी प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है या नहीं है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है तो जीन चिकित्सा के माध्यम से मां के गर्भ में ही उस आनुवांशिक दोष का जो है निवारण किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है नए स्वस्थ भ्रूण का जो है प्रत्यारोपण किया जाता है। क्या किया जाता है, नए स्वस्थ भ्रूण का जो है मां के गर्भ में ही क्या किया जाता है, प्रत्यारोपण कर दिया जाता है, जिसमें उसकी आनुवांशिकता भी जो है परिवर्तित हो जाती है। उसकी जो है आनुवांशिकता क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि रोगी उपचार करते हैं, पेटेंट जो है ट्रीटमेंट करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, तो इस विधि में पहले जीन के जो है सामान्य युग्म विकल्पी यानी एलील, युग्म विकल्पी को इंग्लिश में जो है एलील कहते हैं। जीन के जोड़े को एलील कहा जाता है। जीन के जोड़े को क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है, या आप उसे युग्म विकल्पी भी कह सकते हैं। तो इस विधि में जो है पहले जीन के सामान्य युग्म विकल्पी का जो है पृथक्करण करके उसे संवर्धित किया जाता है। माध्यम में क्या किया जाता है, उसे संवर्धित किया जाता है। ठीक है, तो जीन के एलील को निकाल करके उसे क्या किया जाता है, माध्यम में संवर्धित किया जाता है, यानी कल्चर मीडियम में रखा जाता है। उसके बाद इस युग्म विकल्पी यानी युग्म विकल्पी को फिर से रेट्रो विषाणु में जो है परिविष्ट कराया जाता है। हमने जिस एलील को निकाला था और जिसे हमने कल्चर माध्यम में रखा था, उसको हम क्या करेंगे, रेट्रो विषाणु में क्या करेंगे, प्रविष्ट कराएंगे। उसमें क्या कराएंगे, प्रविष्ट कराएंगे। उसके बाद यानी तत्पश्चात रोगी के शरीर से यानी कि जिसमें हमको जीन को इंजेक्ट कराना है, मतलब जीन को उसके शरीर में डालना है, नए जीन को डालना है, तो तत्पश्चात रोगी के शरीर से जो है पृथक्कृत मतलब जो अलग की हुई कोशिका है को रेट्रो विषाणुओं से संक्रमित कराया जाता है। तो उसके साथ जो है संक्रमित कराया जाता है। उसके बाद सामान्य युग्म विकल्पी सहित विषाणु डीएनए कोशिकाओं के गुणसूत्र से जोड़ दिया जाता है, जिससे रोगी के शरीर में अंततः जो है अंतःक्षेपित जो है यानी इंजेक्ट करा दिया जाता है। अब इस बात को ध्यान रखेंगे इस तरह से कि यह एक सामान्य व्यक्ति है। क्या है, यह सामान्य व्यक्ति है मान लिए। उसके बाद यह कोई रोगी व्यक्ति है। अब हम क्या करेंगे, इस सामान्य व्यक्ति का जीन हम अलग कर लेंगे, निकाल लिए। सपोज मान के चलिए
कि हमने जो है एडीए यानी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाने वाले जीन को हमने निकाला। उसके बाद इसको हमने क्या किया, कल्चर मीडियम में रखा यानी संवर्धन माध्यम में रखा। संवर्धन माध्यम में रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है इसे रेट्रो विषाणु में प्रविष्ट कराएंगे। इस जीन को कहां प्रविष्ट कराएंगे, रेट्रो विषाणु में जो है प्रविष्ट कराएंगे। तत्पश्चात रोगी के जो है जीन को बाहर करेंगे। रोगी के जीन को हम क्या करेंगे, बाहर, क्योंकि रोगी का जो जीन है वह पूरी तरह से खराब जीन है। तो रोगी के जीन में हमको क्या करना है, नए जीन को समावेश करना है। करने का मतलब एक सामान्य जो जीन यहां हमने निकाल करके संवर्धन माध्यम में रखा और उसके बाद रेट्रो विषाणु के साथ क्या किया, रेट्रो वायरस के साथ प्रविष्ट कराया। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इस जीन को इसके शरीर में लगा देंगे और सामान्य युग्म विकल्पी सहित जो है विषाणु डीएनए कोशिकाओं के गुणसूत्र से जुड़ जाता है। फिर जो है यह क्या होगा, इस रोगी वाले जो है व्यक्ति के साथ यह जो है सामान्य वाला जीन क्या होगा, जुड़ जाएगा और जिससे क्या होगा, रोगी का जो वह जीन दोष था वह जीन दोष हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, यानी वह आनुवांशिक विकास जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है जीन थेरेपी। हम आशा करते हैं कि आपको जो है इस टॉपिक को हम समझाने में सफलता हासिल किए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपके नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।